अगर थोड़ा और समय है तो मैं ये जानना चाहूंगा गिरीश भाई कि आज एक स्टेटमेंट भी आया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपने बताई। एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो वित्त मंत्री वहां के अमेरिका के हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने अब इजाजत दे दी है, परमिशन दे दी, तो आप तेल ले सकते हो 30 दिन के लिए। बहुत ही मुझे बड़ा खराब लगा सुन के। आपको भी बुरा लगा होगा। हमको कौन होता है जी, हम तो खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमको इजाजत देने वाला अमेरिका कौन है, नहीं ट्रंप कौन है? सर, हिंदुस्तान में सोरेन जी को या गिरीश जी को बुरा लगने से फर्क भी क्या पड़ने वाला है? आप हमको तो बुरा लगा नहीं 30 बार जब ट्रंप ने बोला कि मैंने युद्ध रोक दिया है, हमने टैरिफ का दम दिया, उसके बाद भी दिया। वो तुम खुद क्या करना चाहते हो? ईरान के खुद नए सिरम बोलते हैं कि भाई हम एक बार निगोशिएशन कर रहे हैं, उसके पीछे तुम अटैक कर रहे हो। और अभी तुम रोज अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो कि भाई पहले तो एटॉमिक उसका जो बम बनाने का प्रोग्राम था उसको हमको खत्म करना है। तो हमने आगे भी डिस्कस करा है कि बदमाशियां तो अभी भी तुम कर ही रहे हो अमेरिका में। जब भी तुम्हारे 2014 में या 4 में जब भी तुम्हारा आईएआई के बंदे आए थे, उन्होंने उसके अंदर जाके स्टटनेक्स का मालवेयर डाल दिया था ईरान के, उसमें उनके सेंट्रीफ्यूज एक्सीडेंट के से बचे। तो ये बिल्कुल अमेरिका पे एतबार कर लेना, यही सबसे बड़ी गलती किसी देश की हो सकती है। अब इसका एक ही मतलब, आप अगर इंटरनली सर्च करो तो ये घबराया हुआ है ट्रंप ब्रिक्स से। ब्रिक्स के अंदर जैसे देश जुड़ते जा रहे हैं और अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर डोमिनेशन जैसे खत्म हुआ, वो 38 ट्रिलियन डॉलर के उधार पे बैठा हुआ है। कल अगर पूरे देश उससे पैसा मांगने वापस चले गए तो ये करेगा क्या? लेकिन क्योंकि अभी भी दिमाग में लोगों के इतना बड़ा सुपर पावर है, उसके सामने बोलना नहीं चाहिए। सुपर पावर तो हमने स्मगलिंग में भी देखे हैं, हमने अंडरवर्ल्ड में भी देखे हैं, सबका एक दायका होता है, आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा कोई हो नहीं सकता है। लेकिन अमेरिका क्योंकि वो डॉलर डोमिनेशन कर पाया, अपने सऊदी अरेबिया को उसने कन्विंस करके डॉलर पेट्रो डॉलर बनाने का उसने कोशिश करा, तो दुनिया भर में उसका दबदबा रहा। अब उसकी रिक्वायरमेंट 71% इन द डॉलर चेंज की जगह 51% पे आ गई है। रशिया, अब जितने तुम सैंक्शन लगाते जाओगे उतने कंट्रीज जाके ब्रिक्स के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, और तुम्हारा फ्यूचर क्या है, अब उसका सलाहकार कौन है, वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे और क्या नतीजा है। आप अपने हथियार एग्जॉस्ट करते जा रहे हो, अपने अपने रातों रात तो ये हथियार बन नहीं पाएंगे। और ईरान जो 10 साल तक इराक से लड़ता रहा, कभी उसने 1 इंच जमीन आपको नहीं दी, वो लड़ाकू है। और वो वैसे भी सिर्फ ईरान अकेली आर्मी नहीं है, उसके पीछे हिजबुल्लाह है, हुती है, सारे के सारे बैठे हुए हैं, और वो सब सारे के सारे लड़ाकू हैं। तो आप किससे भिड़ने जा रहे हो? और आप ऐसे समझते हो कि वेनेजुएला का तेल कब्जे में लेने के बाद, ईरान का तेल कब्जे लेने के बाद फिर आप दादागिरी कर पाओगे कि मैं तेल दूंगा या नहीं दूंगा। बट दोज डेज आर नाउ गॉन, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी चालू कर दिया। आपको 3300 शिपें घूम रही है, सबका सब तेल ले लोगे। अभी भी आप देखिए कि जितनी भी ब्लैक ये डार्क शिप्स जो चल रही है, जिसको गोस्ट शिप्स भी बोलते हैं, उस पर ये विजिलेंस कर पाता है लेकिन अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि जितनी भी गोस्ट शिप चाइना की है उसके पीछे चाइना की वॉरशिप भी चलती रहती है, रशिया की है तो रशिया की वॉरशिप चलती है। और तुम्हारा डोमिनेशन जो गूगल सैटेलाइट जीपीएस में था, वो तो ईरान और पाकिस्तान की वॉर में चाइना ने दिखा दिया कि उसकी जरूरत ही नहीं है। वो अपनी सैटेलाइट से, अपनी चैनल से और बहुत बड़ी मारक क्षमता के साथ बाइडू से वो चल रहा है। तो आपका गूगल और जीपीएस भी बंद हो जाएगा तो उसका ऑल्टरनेटिव दुनिया में अब खड़ा हो चुका है। पीपल आर नाउ रियलाइजिंग। तो ये एक ट्रांजिट फेज है। लेकिन एक अच्छा है कि जितना अमेरिका अभी भी पुरानी नशे में जी रहा है, वो उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। लोग नहीं मानते हो तो उनके साथ हम 5 साल के बाद बात कर सकते हैं। जी, तो युद्ध पे भी कुछ बोल दीजिए गिरीश भाई, युद्ध का क्या होगा? बहुत तबाही का मंजर है वहां तो। दादा सीधी सी समझ है कि आपने तो 4-4 करोड़ की आपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें बना के रखी। इसराइल को बड़ा घमंड था अपने आयरन डोन पे, डेविड स्लिंग पे, एरो 2 और 3 पे। अब तुमको ईरान तो पत्थर की गुलेल से मार रहा है। उसका तो $2000 के ड्रोन आ रहे हैं, और सबसे बड़ा अभी जो इन्होंने जो ड्रोन बनाया वो लकड़े का और फाइबर का है, वो रडार पकड़ता ही नहीं है। इनकी यही परेशानी है। और फिर तुम्हारे तीनों जो सामान थे, एरो, डेविड स्लिंग और तुम्हारे आयरन डोम, इनकी कैपेसिटी थी इंटरसेप्ट करने की 7.5 मैक की तब की मिसाइल आती है तब तक की। अब ये खैबर और ये जो मार रहे हैं फतेह, ये तो 12 और 13 मैक की हो गई हैं। आप देख रहे हो विजुअल में कि वो आंख पलक झपकते ही आके हिट कर देती है। उसको आप काउंटर नहीं कर पा रहे हो। और फिर बहुत बढ़िया इनका सिस्टम है कि ये पहले वो 2-2 हजार वाले ड्रोन भेज देते हैं, ये अपनी वो 4 करोड़ वाली मिसाइलें मारते, जैसे ही वो खत्म होती है पीछे इनकी आके आईबीएम आके मार देता है। तो
वॉर स्ट्रेटेजी आप ही के पास नहीं है, लेकिन आपको जिस हथियारों का घमंड था उसके पास ऑलरेडी ईरान ने कर दिया। और आज ये दुनिया मानने को तैयार है कि जितनी ड्रोन में और मिसाइल में मास्टरी ईरान की है, शायद पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है। और जब तक ईरान अकेला था तुम बोल सकते थे, अब तो चाइनीज और रशियन टेक्नोलॉजी भी उनके पीछे खड़ी है, तो तुम उन तीनों के सामने कब तक लड़ लोगे, ये अब समय बताएगा। जी अच्छा, तो ईरान के पास काफी बढ़िया मिसाइल की टेक्नोलॉजी है गिरीश भाई। यस यस, उनकी सेल्फ मेड है। अभी उन्होंने वही जो करा, इन्होंने तो ये भरोसे पे थे कि हमारा आयरन डोम और डेविड स्लिंग जो है वो पकड़ लेते हैं हीट वेव से। अभी आप इनकी चतुराई देखिए कि इन्होंने लकड़े के ड्रोन्स बनाए हैं और उसमें प्लास्टिक मटेरियल डाला है जो रडार नहीं पकड़ता है, उसके वेव्स एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर उन्होंने हमारे पास जो 50 सीसी की मोपेट आती थी उसका उन्होंने इंजन यूज किया है, उसमें इतनी गर्मी नहीं होती है कि उनके हीट एब्जॉर्बिंग रडार भी पकड़ सके। तो ये जा जाके ठोक रहा है और वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो वॉर में तो देखो हर जिसके पास जो स्ट्रेटेजी होगी वो यूज करेगा। फिर सबसे बड़ी दिक्कत कहां हो गई कि ये सोच रहे थे कि जब ये मिसाइलें मारेंगे तो वो जीपीएस गाइडेड होती हैं, तो हम जीपीएस ब्लॉक कर देंगे। आपने जीपीएस ब्लॉक करने की जरूरत नहीं। ईरान का पूरा जितना भी मारा हुआ था 12 दिन की लड़ाई में, वो पूरी बाइडू सैटेलाइट से हुआ था चाइना की, वो उसको गाइड कर रहा था। और आज अमेरिका भी खुद मानने को तैयार है कि तुम्हारे जीपीएस का जो ग्लोबल का मैपिंग है वो सेंटीमीटर्स में है, बाइडू का मेजरमेंट रियल टाइम में मिलीमीटर्स में है। तो आप कब तक उनसे कॉम्पीट कर पाओगे। फिर आप देखिए ईरान में जो उसने डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करी, तो ये 50,000 इन्होंने एलन मस्क के स्पेसएक्स के इनके स्टारलिंक के जो रडार ये रिसीवर्स थे वो उन्होंने स्मगल करके ईरान में भेजे थे उन लोगों को जो विरोध करना चाहते थे। अब आप सिंपली उसका टेक्निक समझने देखो तो उसने पहले इंटरनेट बंद कर दिया ईरान ने, तो आपका अमेरिकन सिस्टम बंद हो गया। ये लोग चल रहे थे बाइडू पे, और जैसे ही उधर स्टारलिंक शुरू हुआ तो इनको सिग्नल्स पकड़ में आ गए कि भाई हमारा तो नहीं है, ये कोई बाहर का सिग्नल आ रहा है। अब टेक्निकल जो समझता है वो जानता है कि स्टारलिंक वनरेबल क्यों है, क्योंकि उसके पास दो ही फ्रीक्वेंसी है, के और के यू। वो काकू के चक्कर में ये फंस गया, क्योंकि उसका चाइना ने तोड़ निकाल लिया था कि वो माइक्रोवेव से उन सिग्नल्स को ब्लास्ट कर देता था। तो ईरान में जो इनका कू करने की परिस्थिति जो उन्होंने इराक में कर सके, वो लीबिया में कर सके, वो ईरान में वो भी फेल हो गया, क्योंकि वहां पे इनके आदमी ढूंढ के पकड़ के इन्होंने मार दिए कि भाई जो जो मोसाद के आदमी वहां बैठ के सेबोटेजिंग कर रहे थे, वो जैसे ही उन्होंने सैटेलाइट्स ऑन करी, जीपीएस ऑन किया, तो उनका लोकेशन पकड़ा लिया गया। स्टारलिंक पे वो मिसगाइड हो गए क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी तोड़ दी गई। तो आज हाईटेक वॉर जो है वो कन्वेंशनल जैसी नहीं है। और अभी अगर वो बोलता है कि मैं आर्मी भेजूंगा, तो वो भी जानता है और काफी वर्ल्ड में एक्सपर्ट जानते हैं कि जिस दिन अमेरिका ने सैनिक उतार दिए वो इनके लिए सबसे बुरा दुस्वप्न होगा, क्योंकि लैंड वॉर में तो आप ईरान से नहीं पहुंच पाओगे, ये बिल्कुल सही है। और उनका खुद का स्ट्रेंथ कितना है वो आपको खुद को नहीं पता है, और वो अकेले नहीं है। आप अगर ईरान में घुसोगे तो पीछे से लेबनान से हुतीज भी आपको मारेंगे। अगर आप यमन की तरफ से घुसना कोशिश करोगे तो आपको हुतीज मार देंगे। वो तो हिजबुल्लाह बैठा है, अभी भी आप लेबनान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वहां पे उनके ऑपरेटिव चल रहे हैं और वो भी मिसाइल चलाने में मास्टर है। तो ऐसा है नहीं कि तुम भी गिरे जाओगे। अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी गलत है और तुम अपने आप को दूसरे लफड़ों से बचाने के लिए पूरी दुनिया को अगर ये वॉर में झोंकना चाहते हो, तो इसका अंजाम तुम अकेले ही भुगतोगे और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए इसने गल्फ को भी करने की कोशिश करी, इनके ही मोसाद के आदमियों ने सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी में जाके बम ब्लास्ट किया, वो थोड़ी देर में पकड़ा गया, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है। वो जैसे ही ब्लास्ट करके कहीं रिपोर्ट करने गया होगा तो बंदा पकड़ा गया। तो ये हो रहा है कि तुम जैसे वो पुरानी तुम्हारी थियरी थी कि कहीं पर भी बांग्लादेश में जाके जेनजी को चढ़ा दो और इनको निकाल दो, वो जो तुम रेजिम चेंज का जो तुम्हारा प्रोसीजर था वो बहुत पुराना हो चुका है। अब तुम्हारे भी गुरु लोग बैठे हुए हैं और उनके पास भी काफी कुछ अरेंजमेंट्स हैं, तो थिंग्स आर चेंजिंग। अगर अमेरिका ये समझ के अभी शाना हो जाएगा, नहीं तो ये बिल्कुल परेशान हो जाएगा। आप देखिए अभी भी इंडिया का रवैया इतना अमेरिकन टिल्टिंग होने के बाद भी चाइना, रशिया, किसी ने भी आपके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि ये सबको पता है कि ब्रिक्स के अंदर सबसे बड़ा रोल भी तो इंडिया का है। तो ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें साउथ अफ्रीका ने भी अपना दबदबा दिखा दिया, वो गांठ नहीं रहा है। तो एक कमजोर कड़ी जो हमको ये ब्लैकमेल करके या उठाने की कोशिश करता है, इसमें गवर्नमेंट को अब या तो सुधर जाना चाहिए या हट जाना चाहिए, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट हट जाएगी तो आपके पुराने कानून भी हट जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अमेरिका को आइसोलेशन मिलेगा। लेकिन अब उसने बिल्कुल आपके सेट कर दिया पेगासिस में
एप्स्टीन में आपको ब्लैकमेल करके ऐसे बंदे को बिठा, क्योंकि अमेरिका की यही चाल है, वो अपना चहीते आदमी को ब्लैकमेल करके बिठा देता है और वो बिल्कुल जो बोलता है वो अमेरिका करता जा रहा है, जो हमने गेम इनकी 200 साल से अफ्रीका में भी देखी है। अब अफ्रीका भी पलट रहा है, अफ्रीका भी बहुत पढ़ा लिखा हो गया है, उसको भी चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्प मिल गया है, और चाइना कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि ईरान में टूट फूट अगर हो भी रही है तो अल्टीमेटली $500 बिलियन का जो 40 साल का उसका रिकंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट है, वो काम तो चाइना के पास जाएगा, अमेरिका को उसमें क्या मिलेगा। तो ये सारी सिर्फ वॉर गेम्स नहीं है, काफी इकोनॉमिकल गेम्स है, और ये फाइंड तक कोशिश करेगा कि ब्रिक्स को कैसे तोड़ दिया जाए। अब ये देखना इसमें जीतता कौन है, चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील की पॉलिसी जीतती है या अमेरिका का अकेला दबदबा जीतता है, ये वक्त बताएगा। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई गिरीश भाई, और फिर आपको रिक्वेस्ट करते रहेंगे, आपका इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।